केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन यूपी पर हैं। अमित शाह अपने दौरे की शुरुआत कौशांबी से करेंगे। अमित शाह दोपहर 12:40 पर कौशांबी पहुंचेंगे। सबसे पहले मां शीतला का दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद कौशांबी महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह 612 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही लाभार्थियों को चेक और सामग्री भी वितरित करेंगे। खेल स्पर्धा के विजयी प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र देंगे। सीएम योगी भी अमित शाह के साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज कौशांबी उत्सव के मौके पर अमित शाह जो है कौशांबी आएंगे और यहां पर कौशांबी के फसैया में कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। आजमगढ़ में 117 परियोजनाओं की सौगात और इसके साथ ही हरिहरपुर गांव में भी कई सारी योजनाएं हैं जिनकी सौगात आज अमित शाह देंगे। कौशांबी उत्सव में भी वो शामिल होंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कौशांबी के बाद आजमगढ़ का दौरा करेंगे। आजमगढ़ के हरिहरपुर में बन रहे संगीत महाविद्यालय का अमित शाह शिलान्यास करेंगे। आजमगढ़ में अमित शाह 45.83 अरब की 170 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही नामदारपुर गांव में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि आजमगढ़ से 2024 चुनाव की शंखनाद शुरू हो जाएगी और कहा यह जा रहा है कि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो 4,567 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 115 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 4,431 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो आजमगढ़ के वासियों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। तो मिशन यूपी पर किस तरीके से आज दिखेंगे गृह मंत्री अमित शाह, मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला ये भी आपको बताते। 4:10 पर हरिहरपुर गांव पहुंचेंगे। इसके बाद 4:20 पर हरिहरपुर गांव में भ्रमण भी करेंगे। 10 मिनट तक संगीतकारों से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद नामदारपुर भी पहुंचेंगे 4:25 पर। 4:35 पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम होगा और 4:45 पर शाह की जनसभा होगी जिसमें वो लोगों को संबोधित करेंगे और 5:40 पर गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 3:55 पर आजमगढ़ पहुंचेंगे। तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का ये भी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यानी उत्तर प्रदेश, वो राज्य जहां 80 लोकसभा सीट है, जहां के लोकसभा चुनाव परिणाम बेहद खास होते, जहां 2 बार से प्रचंड जीत के साथ बीजेपी सत्ता पर काबिज होती रही और इसी राज्य से 2024 के लिए चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ जीतने के बाद उसी आजमगढ़ से एक बार फिर से अमित शाह हुंकार भरने वाले, चुनावी तैयारी को धार देने वाले। 45 अरब 83 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। अमित शाह यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। निकाय और 24 को लेकर हुंकार भरेंगे। आजमगढ़ से ही शंखनाद करेंगे शाह। केंद्र में काबिज बीजेपी किलेबंदी में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। मिशन 2024 के लक्ष्य में मिशन 80 बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसके लिए चुनावी बिगुल कार्यकारिणी की बैठक में ही फूंक दिया गया था, जिसे जेपी नड्डा के बाद अब अमित शाह आगे बढ़ा रहे हैं। अमित शाह के दौरे की खास बात यह भी है कि 2017, 2019 और 2022 के बाद एक बार फिर 2024 के चुनाव के लिए वो आजमगढ़ से बिगुल फूंकने वाले हैं। 7 अप्रैल दिन शुक्रवार को आजमगढ़ अमित शाह दौरे पर होंगे, जहां से लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा। यह पहली बार नहीं, इसके पहले 2017, 19 और 22 के विधानसभा चुनाव में भी आजमगढ़ के धरती से ही अमित शाह ने चुनाव का शंखनाद किया था। इसी क्रम में एक बार फिर आजमगढ़ दौरे पर कल अमित शाह होंगे। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का जहां वो लोकार्पण करेंगे, वहीं 115 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे। इसको लेकर के तैयारियां देखो जोरों पे चल रही है। पूर्वांचल में एसपी बीएसपी के मजबूत किलों को बीजेपी ने करीब 1 दशक पहले ही नस्तनाबूद कर दिया था। रामपुर लोकसभा उपचुनाव और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत भी पूर्वांचल में मुस्लिम यादव वोट बैंक के मिथक को ध्वस्त कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से सांसद हैं और गोरखपुर से मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ खुद इसकी कमान संभाले हुए। मतलब एक तरफ मोदी योगी तो दूसरी तरफ शाह और नड्डा एक बार फिर नया कीर्तिमान रचने की ओर अग्रसर है।
लोकसभा उपचुनाव में योगी राज की कानून व्यवस्था कसौटी पर होगी। इसी वजह से आजमगढ़ से चुनावी बिगुल फूंककर बीजेपी आक्रामक अभियान को और धार दे रही है और निकाय चुनाव के अभियान को और मजबूत कर रही है, क्योंकि बीजेपी का संदेश साफ है, क्लीन स्वीप की बात। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। स्थानीय निकाय निदेशालय पहुंचकर एसपी नेताओं ने आपत्ति संबंधी शिकायती पत्र निदेशक को सौंप दिया है। इसके साथ ही जिसमें एसपी ने आरक्षण से कम आरक्षित सीट देने पर आपत्ति जताई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पीएनजी और सीएनजी की कीमतों को कम करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही नेचुरल गैस की कीमत तय करने के लिए नए फार्मूले को मंजूरी भी दी गई है। इसके साथ ही फर्टिलाइजर सब्सिडी भी कम की जाएगी। संत कबीर नगर पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सांथा ब्लॉक में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस दौरान कहा कि सुबसपा देश की आधी आबादी को उनके अधिकार दिलाने के लिए शिक्षित बनाने पर जोर दे रही है। सुबसपा देश में एक समान शिक्षा और गरीबों के कर्ज माफी की लड़ाई लड़ रही है। सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान विरोधी है, उन पर संविधान विरोधी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी संविधान के खिलाफ हैं। उनके तो ऊपर संविधान विरोधी मुकदमा लिखा जाना चाहिए। 4 बार बहुजन समाज पार्टी में मिनिस्टर थे, तब उनको ना तो वो चौपाई याद आई, ना महिलाओं का अपमान, ना पिछड़ों का अपमान, ना दलितों का अपमान। जब सत्ता जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए। राम राम जपना पराया माल अपना, तब तो रट रहे थे। बेटी को सांसद खुद मंत्री बन गए, 5 साल मंत्री बन करके मलाई काटे। और जब देखा कि सत्ता बदलने वाली है तब अखिलेशम शरणम गच्छामि। वह दाव नहीं लगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप देख लीजिएगा, लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आपको बता देगा। उन्हीं की पार्टी में 2 फाट हो गया है। एक समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेगा, एक भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी में 2 धाड़ा बन गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।